नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले 67th बीपीएससी, यूपी पीसीएस और बिहार एसआई के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसमें टोटल आपके 37 प्रश्न हैं। 37 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? द बंगाल गजट पहला था। ठीक है, द बंगाल गजट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 में आया था, किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और रद्द किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब रद्द किया गया? तो 1882 में रद्द किया गया। कब रद्द किया गया? तो 1882 में रद्द किया गया है। ये आईएएस और बीपीएससी दोनों के द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? मतलब कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है किसके द्वारा लाया गया था? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। देख चुके हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो उसका नाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक उसका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जेल कब गए थे? तो 1882 में जेल गए थे। 1882 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो अमेरिका में जो है फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रकाशित किया था तारकनाथ दास ने। तारकनाथ दास ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो आपको याद रखना है कि जो मिरातुल अखबार है ये क्या था? साप्ताहिक था। और किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। तो फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि संवाद कॉमेडी, जो संवाद कॉमेडी है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? तो संवाद कॉमेडी भी जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और जो संवाद कॉमेडी है कब प्रकाशित किया गया? पहली बार 1821 में पहली बार प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर, 1880 के दशक में जो है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो जो इंडियन मिरर अखबार था इसका प्रकाशन कोलकाता से होता था। कहाँ से? कोलकाता से। इसको बोलते हैं, पहले बोला जाता था इसे कलकत्ता। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इंडियन मिरर अखबार है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर और एक और नाम है मनमोहन घोष। ठीक है, मनमोहन घोष के द्वारा किया गया था। फिर से बोलते हैं, जो इंडियन मिरर आपके अखबार है इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो जो गदर पत्र है इसका प्रकाशन 1913 में। ठीक है, क्या लिखा गया है कि गदर पत्र का प्रथम अंक, जो प्रथम अंक का प्रकाशन हुआ है 1 नवंबर 2013 को। 1 नवंबर 2013 को। और किस भाषा में आपके प्रकाशित होता है? तो उर्दू भाषा में प्रकाशित होता है। और दूसरा भाषा में कब प्रकाशित होता है? तो 9 दिसंबर 1913 को जो है किस भाषा में प्रकाशित होता है गदर पत्र?
तो आपको याद रखना है गुरुमुखी भाषा में। किस भाषा में? गुरुमुखी भाषा में आपके प्रकाशित होता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो गदर पत्र है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी आपके प्रकाशित होता था। और इसका जो 1 अंक का जो प्रकाशन था पख्तूनी भाषा में होता था। पख्तूनी भाषा में इसका 1 अंक का प्रकाशन होता था। तो इसे भी नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक क्या था? मासिक था, साप्ताहिक था, क्या था? तो आपको याद रखना है कि गदर पार्टी का जो पत्र था गदर, एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो जो अमृत बाजार पत्रिका है इसकी स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया। किसने किया? शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1868 में किया गया था। और कहाँ से? तो कलकत्ता से किया गया था। ठीक है, कलकत्ता से किया गया था, इतना आपको याद रखना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आपके प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ किया गया था केसरी को। ठीक है, केसरी को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केसरी। और आपको याद रखना है कि केसरी और मराठा दोनों जो है, दोनों समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो आपके केसरी और मराठा पत्र है इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 3 एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ में जो है कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो आपको याद रखना है संध्या जुड़ा हुआ है, युगांतर भी जुड़ा हुआ है और गदर भी जुड़ा हुआ है। जबकि यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो यंग इंडिया पत्रिका है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो महात्मा गांधी के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ये कब पूछा गया? तो 2016 में आपके बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? जो सोम प्रकाश समाचार पत्र है इसका जो प्रकाशन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन सा अखबार जो है मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो उसका नाम था लीडर। क्या नाम था? लीडर। जो लीडर है ये किसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा। साथ में आपको याद रखना है जो न्यू इंडिया की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। कौन थे? मनसुख लाल नजर थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? द इंडियन ओपिनियन। ठीक है, द इंडियन ओपिनियन उसका नाम था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं छापा जाता था। तो आपको याद रखना है कि अंग्रेजी में छपता था, गुजराती में छपता था, तमिल में छपता था। जबकि उर्दू में जो है द इंडियन ओपिनियन जो महात्मा गांधी की पत्रिका थी वो नहीं छपता था उर्दू भाषा में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक साप्ताहिक के रूप में
यंग इंडिया का शुभारंभ किया था? एक साप्ताहिक के रूप में जो है यंग इंडिया का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो होम रूल पार्टी के द्वारा जो है एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में जो है यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा, हिंदी का पहला, फिर से देखिए यहाँ पर, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 30 मई 1826 को आपके प्रकाशित हुआ। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र जिसका नाम था उदंत मार्तंड। ठीक है, ये कहाँ से प्रकाशन हुआ? तो कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ। और कब हुआ? 30 मई 1826 को पहली बार इसका प्रकाशन किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो कौन था? तो हिंदू पैट्रियाट था। कौन था? हिंदू पैट्रियाट था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, उनका नाम क्या था? संपादक का नाम क्या था? तो संपादक का नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी। क्या नाम था? हरीश चंद्र मुखर्जी था। ठीक है, फिर से देख लीजिए, नील आंदोलन का जो है जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरीश चंद्र मुखर्जी थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबंध किया? मतलब किसने अपने को उसके साथ में वंदे मातरम के साथ में अपने को जोड़ा? तो आपको याद रखना है, अरविंद घोष ने अपने आप को जो है अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ में अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो 4 अखबार दिया गया है, और किस अखबार का प्रकाशन जो है पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का जो प्रकाशन है ये पटना से किया जाता था। आपको याद रखना है कि वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की, और इसका प्रकाशन आपके पटना से किया जाता था। आपको याद रखना है 1831 डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, जो स्वदेश वाहिनी है उसके संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले थे। के रामकृष्ण पिल्ले। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा हुआ था। तो अंग्रेजी पत्र आपके इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा हुआ था? तो आपको याद रखना है ये जुड़ा हुआ था मोतीलाल नेहरू से। किससे? मोतीलाल नेहरू से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक साइड आपके समाचार पत्र है और एक साइड आपके संस्थापक का नाम दिया गया है। ठीक है, एक साइड आपके समाचार पत्र है और एक साइड आपके संस्थापक का नाम दिया गया है। तो देख लीजिए, पहला है दैनिक आज। जो दैनिक आज है इसके संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखना है सी प्रसाद गुप्ता थे। कौन थे? सी प्रसाद गुप्ता थे। द लीडर इसके संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। उसके बाद है द नेशनल हेराल्ड, इसके संस्थापक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। किसके? एक सेकंड, इसके, हाँ ये ठीक है। द नेशनल हेराल्ड के आपके संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है द पायनियर, इसके संस्थापक कौन थे? जॉर्ज एलन थे। कौन थे? जॉर्ज एलन। तो इसे आप लोग मैच कर लीजिए, एक का 4 और बी का 3 और उसके बाद है सी का 2। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन
का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? कहाँ से प्रकाशित आपके किया गया था? हरिजन का प्रथम अंक जो है 11 फरवरी 1933 को जो है किस शहर से आपके प्रकाशित किया गया था? तो आपको याद रखना है कि पूना से। कहाँ से? पूना से प्रकाशित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस के लोअर में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? तो BR अम्बेडकर के द्वारा आरंभ किया गया था। और कब प्रारंभ किया गया था? तो 20 जुलाई 1924 को। 20 जुलाई 1924 को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो 4 को ऑप्शन दिया गया है। इसमें से कौन सा एक जो जनरल है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? तो अल हिलाल। कौन? अल हिलाल। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो अल हिलाल है एक आपके साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, एक साप्ताहिक पत्रिका था। और किस भाषा में इसका प्रकाशन होता था? तो उर्दू भाषा में इसका प्रकाशन होता था। और आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1912 में। और इस पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? तो 1914 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये IAS का भी पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आपके प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम। कौन? वंदे मातरम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। एक साइड आपके समाचार पत्र है और एक साइड आपके संपादक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो जो काल समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे? तो शिवराम महादेव प्राजम्पे। ठीक है, प्राजम्पे। उसके बाद है बंगाली। जो बंगाली समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक समाचार पत्र है इसके संपादक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जो सोम प्रकाश है उसके द्वारिकानाथ विद्याभूषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4 और 2 का 1, सी का हो जाएगा 2। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो इसे सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड दिया गया है लीडर। जो लीडर आपके समाचार पत्र है ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा देख चुके हैं। उसके बाद है बॉम्बे क्रॉनिकल। ये जो समाचार पत्र है इसका संपादन फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया था। इंडिपेंडेंट ये किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जस्टिस TM नायर के द्वारा। तो 1, 2 और उसके बाद 4, 3। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो किससे आपके महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, युगांतर। तो आपको याद रखना है कि जो महात्मा गांधी जो हैं इन 3 आपके जो पत्रिका इससे संबंधित हैं, जबकि युगांतर से संबंधित नहीं है। जो युगांतर आपके समाचार पत्र है इसका संपादक कौन है? तो भूपेंद्र नाथ दत्त तथा बारिंद कुमार घोष इसके संपादक थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? तो कौमी आवाज़ जो पत्र है इसका प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। समाचार दर्पण
समाचार दर्पण का प्रकाशन कौन करते हैं? तो आपको याद रखना है जेसी मार्समैन, ठीक है। जो ए है इसका हो जाएगा 4। उसके बाद है मिरातुल अखबार, इसके संपादक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। केसरी के कौन है? तो बीजी तिलक हैं। और यंग इंडिया महात्मा गांधी, ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2 और 3। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? उसका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है कि एनी बेसेंट के द्वारा जो है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन किया जाता था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था? तो आपको याद रखना है जो 10 रोज़ा पत्रिका है इसका प्रारंभ जो है अब्दुल गफ़ार खां के द्वारा किया गया था, अब्दुल गफ़ार खां के द्वारा किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का पूछा हुआ सवाल है और 2018 में पूछा गया था। तो जितने भी आपके प्रेस से संबंधित क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया गया है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसके सारे वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप लोग जाइएगा, ये घटना चक्र का क्वेश्चन था तो अपना प्लेलिस्ट है घटना चक्र हिस्ट्री का, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे चैप्टर के जितने भी चैप्टर के अभी तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।